करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, मेरे पास सवाल ये है हमारे को भाई, बिल्डिंग इन्वेंट्री हमारे पास है 5000 यूनिट्स, और ये हम करते हैं इसको January 1st at 25 each। ठीक है, at 25 each। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ऑन January 12 परचेज 3000 यूनिट्स at 28। okay, on January 15 परचेज 4000 यूनिट्स 28 ये आज करते हैं at 30 on January 20 sold 6000 units at 50 on January 25 purchase 2000 units at 32 sold 3000 units at 60। देखो भाई, हमें ये सवाल दिया हुआ है, वो कह रहा है कि भाई January 1 में हमारे पास जो बिल्डिंग यूनिट है वो है 5000 यूनिट्स की, 25 रुपए पर यूनिट इसकी कॉस्ट है। January 12 को हमने मजीद परचेज किए 3000 यूनिट्स और 28 रुपए कॉस्ट थी। January 15 को हमने परचेज किए 4000 यूनिट्स 30 रुपए के हिसाब से। January 20 को हमने सोल्ड किए 6000 यूनिट्स 50 के हिसाब से। सर प्रेजेंट लगा देगा हुमायूं याद 2050-2020 बाहर सर इस वजह से। बाहर क्यों? जब आओगे तो लगा सर दूंगा वो प्रेजेंट। काम था, सर वो बाहर काम से आया। कोई मसला नहीं, जब क्लास में आओगे, क्लास लोगे तो फिर लगा दूंगा। सर नहीं सर, वो इमरजेंसी ना, इस वजह से बाहर हूँ, हॉस्पिटल बैठा। तुम्हें इसकी अटेंडेंस इतनी फिक्र है क्लास की नहीं है? जी सर। ठीक है भाई, तो हम कहाँ पढ़ते हैं? हमने कहा भाई हमने क्या किया, हमने परचेज किए 2000 यूनिट्स और हमने सोल्ड कर दी 30,000 यूनिट्स। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, रिक्वायर्ड। ठीक है, बनाना क्या है, हम बनाना है इन्वेंट्री कार्ड अंडर FIFO एंड मूविंग एवरेज। ठीक है, पहला काम करना है, हमें इन्वेंट्री कार्ड बनाना है FIFO LIFO और मूविंग एवरेज से, और दूसरा क्या करना है, हमें कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ परचेजेस। ठीक है, ये तीनों हमें निकालनी है। ये निकालना है, हमें इन्वेंट्री कार्ड बनाना है FIFO LIFO और मूविंग एवरेज से, और दूसरा हमें कॉस्ट निकालनी है इस चीज की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ परचेजेस की। ठीक है, और एक निकाल लेते हैं, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट अंडर ईच मेथड। ठीक है भाई, ये हमारे पास रिक्वायरमेंट्स है। क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है सवाल के अंदर? कोई कह रहा है भाई हमारे पास उसने जो डिटेल दी हुई है परचेज के हवाले से, फिर उसने रिक्वायरमेंट दी हुई है। ठीक है, अब हम इसे सोल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहला काम करोगे, देखो हमारे पास
ये कहलाता है इन्वेंट्री कार्ड। क्या कहलाता है? इन्वेंट्री कार्ड। ये दो तरह की इन्वेंट्री होती है, एक कहलाती है परपेचुअल और एक कहलाती है पीरियोडिक। अगर हमारे पास कंटिन्यूसली परचेजिंग हो रही है और सेल्स हो रही है तो ये कहलाएगा हमारे पास, ये कहलाएगा परपेचुअल मेथड। क्या कहलाएगा ये? परपेचुअल मेथड कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। दो होते हैं हमारे पास, एक होता है परपेचुअल और एक होता है पीरियोडिक। तो कोई भी ऐसी चीज जो फ्रिक्वेंटली बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, कंटिन्यूसली आ रही है और जा रही है, तो वो हम क्या करते हैं, करते हैं पीरियोडिक में, परपेचुअल में। ठीक है, और इसका हमें हर पॉइंट पे बैलेंस हमें मालूम होना लाजमी है, क्योंकि इतनी फास्ट मूविंग होती है, ऐसा कि हम आउट ऑफ स्टॉक हो जाए या बोलना पाइल अप हो जाए। ठीक है, तो दूसरी होती है हमारे पास, वो कहलाती है पीरियोडिक। पीरियोडिक हम क्या कर रहे होते हैं, हम टाइम टू टाइम हम परचेस कर रहे होते हैं या जो भी करते हैं, मगर क्या होता है, हम फौरी फौरी नहीं कर रहे होते, हफ्तों में महीनों में जाके हमारे पास इन्वेंट्री कोई एक आध बिक गई तो बिक गई। ठीक है, तो अभी हम कर रहे हैं परपेचुअल से। परपेचुअल क्या होता है, बनता है इन्वेंट्री कार्ड बनता है। ठीक है, इन्वेंट्री कार्ड बनता है, तभी हम इन्वेंट्री कार्ड बनाते हैं। इसके हमारे पास तीन हेड होते हैं। पहला आता है हमारे पास, वो कहलाता है परचेजेस। दूसरा आता है हमारे पास, वो कहलाता है हमारे पास सेल। और तीसरा आता है हमारे पास, वो कहलाता है बैलेंस। क्लियर है ये? इसके अंदर हमारे पास आता है पहला क्वांटिटी, रेट और सर क्वेश्चन समझ नहीं आया। अमाउंट। क्वेश्चन सर में नहीं आया? नहीं। बताओ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई हमारे पास कुछ इन्वेंट्री जो हमने फ्रिक्वेंटली बाय कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। ये बिगिनिंग थी, ये परचेजेस है, ये सेल है, ये सेल है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ इन्वेंट्री बाय कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं हमारे पास कि हमें क्या करना है, हमें इन्वेंट्री कार्ड बनाना है, फीफो लिफो और मूवी एवरेज से। इससे हमें कॉस्ट वालों करनी है तीनों की, और हमें प्रॉफिट बताना है हर मेथड के अंदर। ठीक है, इनकी बेसिकली हमें क्या करना है, हमें रिकॉर्डिंग करनी है, रिपोर्टिंग करनी है कि भाई हमारे पास कितना माल आया, कितना बैलेंस है, कितने के हमारे पास कॉस्ट आ गई। ठीक है, सही। अब हमने क्या किया, हमने कहा भाई पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास बिगनिंग है 5 यूनिट्स 25 के हिसाब से। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इस तरह से बना लोगे परचेजेस, सेल और बैलेंस। ठीक है, और हमारे पास क्या होती है, हेडिंग आती है। पहले हेडिंग किस चीज से आएगी, सबसे पहले क्या आता है, पहले आता है कंपनी का नाम। हाँ। कंपनी का नाम आता है, फिर क्या आता है हमारे पास, फिर हम जो भी काम इन्वेंट्री कार्ड। जो भी हम काम कर रहे होते हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इन्वेंट्री कार्ड फीफो का। कार्ड बना रहे हैं, और अंडर हम बना रहे हैं अंडर फीफो। ठीक है, और कब बना रहे हैं, हम बना रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हेडिंग होती है। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे आएगी डेट, परचेजेस, सेल और बैलेंस। ठीक है, और हर एक के अंदर क्या होगा, मजीद 3 कॉलम आएंगे, तो 3 कॉलम ये बनेंगे और इसके अंदर मजीद 3 कॉलम आ जाएंगे। कौन सा है, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। ठीक है, तो हम जरा बना देते हैं, लाइनें खींचते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, ठीक है भाई। अब हम हमारे पास ये क्या कर लिया, हमने फॉर्मेट बना लिया, सिर्फ फॉर्मेट बना है। अब हम इस पर एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है हमारे पास, हमें कह रहा है जनवरी 1 को बिगिनिंग इन्वेंट्री है 5000 यूनिट्स की 25 के हिसाब से। क्या हमारे पास बिगिनिंग इन्वेंट्री है, तो अभी तो ना क्या हमने परचेस किया है,
नहीं, ना ये परचेज किया ना सेल किया, हमारे पास बैलेंस पड़ा हुआ है कितने का, 5,000 यूनिट्स का। किसके हिसाब से, 25 रुपए के हिसाब से, 5,000 यूनिट्स 25 के हिसाब से, इक्वल्स टू क्वांटिटी इंटू रेट। ठीक है, ये करने के बाद अब क्या करेंगे, हर पॉइंट पे हम इसको क्लोज करते जाएंगे। हम क्या कर देंगे, हम इसको क्लोज करेंगे, हमने कहा भाई ठीक है ये हो गया, और ये इसका बैलेंस इस वक्त ये चल रहा है, कब है ये है January 1। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, किसी को कंफ्यूजन है? नो सर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि भाई हमारे पास क्या गया, January 12 को हमने परचेज किए 3,000 यूनिट 28 के हिसाब से परचेज किए, तो कहा जाएगा परचेज कॉलम में 3,000 यूनिट, परचेज कॉलम में कितनी क्वांटिटी है, 3,000 यूनिट्स की है। किस रेट पे परचेज किए हमने, हमने किए 28 के हिसाब से 28, और इसकी अमाउंट क्या बन गई, हमने कहा भाई टू क्वांटिटी इंटू, क्लियर है? अब देखो, एक तो हमारे पास ये पड़ा हुआ था 5,000 यूनिट्स, और अभी हमने रिसेंटली 3,000 मजीद परचेज कर लिए हैं, तो अभी हमारे पास इन्वेंट्री में कितना माल होगा, इन्वेंट्री में कितना होगा, 5,000 ये पहले के भी होंगे और 3,000 के अभी वाले होंगे, तो टोटल हमारे पास 5,000 पुराने वाले पड़े हुए होंगे 25 के हिसाब से, और 3,000 अभी वाले होंगे 28 के हिसाब से। क्लियर है ये, कि हमने दोबारा क्यों लिखा इसको, 5,000 दोबारा क्यों आए, जितनी बार चलोगे वो पुराना वाला वापस से आएगा। 5,000 ये थे तो 5,000 दोबारा से आएंगे। ठीक है, जितनी बार परचेज करोगे, परचेज कब किया हमने ये, January 12 को। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को, किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हम आ गए नेक्स्ट पे, हमने कहा January 15 को हमने फिर से परचेज की 4,000 यूनिट्स 30 के हिसाब से, January 15 को, नेक्स्ट वाले कॉलम में आ गए, January 15 को हमने परचेज की फिर से, कितने की, अब हमने किए हैं 4,000 यूनिट्स, 4,000 यूनिट्स इसके हिसाब से हमने किए हैं 30 के हिसाब से, इक्वल्स टू, ठीक है, तो फिर से क्या होगा, हमारे पास ये अमाउंट वापस आ जाएगी 5,000 यूनिट्स, तो इसके हिसाब से 3,000 ये भी वापस आ गए 28 के हिसाब से, और 4,000 मजीद हमारे पास आ गए हैं 30 के हिसाब से। क्लियर है? ये बार बार वापस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये बिका नहीं तो हमारे पास इन्वेंटरी में पड़ा हुआ है, तो हम इसको एज इट इज रिपोर्ट करते जाएंगे, इक्वल्स टू 5,000 इंटू 25। क्लियर है भैया, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं है, बार बार हम दोबारा क्यों लिख रहे हैं, पूछ लो और कंफ्यूजन है तो। ठीक, फिर हमारे पास क्या है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है, वो कह रहा है कि ऑन January 20 सोल्ड 6,000 यूनिट्स, हमने 6,000 यूनिट्स बेचे हैं 50 के हिसाब से। ठीक है, कब बेचे हमने, 20th को, January 20 को। ठीक है, सेल के हैं तो ये परचेस कॉलम है, आ गया सेल कॉलम। कितने को हमने बेचे हैं, हमने बेचे हैं 6,000। ठीक है, याद रखो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हमारे पास जो सबसे पहला परचेस था वो कितने का है, वो हमारे पास है 5,000 यूनिट्स। अब 5,000 में से हम 6,000 नहीं बेच सकते, 5,000 में से 6,000 नहीं बेच सकते, तो हम क्या करें, हम मैक्सिमम ये 5,000 ही बेच सकते हैं। किसके हिसाब से, 25 के हिसाब से। तो इनमें से हमने क्या किया, 5,000 बेच दिए। ठीक है, बेचने कितने थे, 6,000 बेचने थे,
तो 1000 अभी भी बाकी हैं। 1000 कहाँ से बिक रहे होंगे? वो यहाँ से बिक रहे होंगे, कहाँ से बिक रहे होंगे? वो यहाँ से बिक रहे होंगे। तो हमने कहा ठीक है भाई 1000 ये गए इसके हिसाब से 28 के हिसाब से, ठीक है। तो इतना आ गया हमारे पास, equals to ये ठीक है। तो अब ये वाले 5000 तो बिक गए हैं पूरे के पूरे, ये तो नहीं होंगे। इसमें से भी क्या हो गया, हमारे पास 1000 यूनिट बिके हैं, तो ये कितने बच गए? ये बच गए 2000 यूनिट। इसके हिसाब से ये 28 के हिसाब से, और ये वाले एज इट इज बचे हुए होंगे 4000, इसके हिसाब से 38 के हिसाब से। कंफ्यूजन है किसी को इस पॉइंट पे? सर हाँ हमने ये 20 को जो सोल्ड 6000 यूनिट्स एट 50, तो 50 क्यों नहीं किया? हाँ, देखो एट हमारे पास कह रहा है 50, तो हमने 50 क्यों किया? देखो याद रखो, ये क्या है? ये सेल्स के रेट। अगर तुम 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारी सेल्स निकल आएगी। देखो हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक हमारे पास होता है सेल और एक होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। गुड। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सेल में और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या फर्क होता है? सेल तो पूरी हो जाती है ना, यानी कि आपने जितना सेल किया पूरे साल का, और कॉस्ट ऑफ और गुड्स सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आपके पास बच गया, नहीं नहीं यानी नहीं कि नहीं पूरे वो साल की अरे नहीं नहीं, वो तो एंडिंग इन्वेंटरी होती है जो बच गया। तो कॉस्ट जो ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आपके होता है? सारे परचेजेस और सब को लेस करके जाता है। देखो हमने क्या किया, हमने कहा भाई मैं बेच रहा हूँ मोबाइल, लेट्स सपोज, ठीक है। मैंने पूरे साल 25 मोबाइल बेचे, ठीक है। और एक सही मोबाइल जो है मैंने बेचा है कितने का? हर मोबाइल जो बेचा है वो है 10,000 का, ठीक है। सही। ठीक है, तो ये क्या मेरी सेल है। मगर जब 10,000 का मोबाइल बेच रहा हूँ तो मैंने परचेज तो किया होगा कहीं से, या खुद बनाए बैठ के परचेज किया होगा ना, ठीक है। लेट परचेज सपोज किया। मुझे पड़ा था ये मोबाइल 7,000 का, समझ बात? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है कि जी जो चीज मैंने बेची है वो कितने की बेची है, ठीक है। मगर उस बेचने के लिए मेरी कॉस्ट क्या पड़ी है? मैंने खरीदा भी तो होगा, उसकी कॉस्ट क्या पड़ी? अगर मैं ये इन्वेंट्री बेच रहा हूँ कितने पे? 50 पे। मैं बेच रहा हूँ, मैं 50 पे मैं बेच रहा हूँ, मगर मैंने खरीदी भी तो होगी, तो एक्चुअली मैं सेल में निकाला हूँ या निकाला हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के, मुझे कितने की पड़ी वो, ठीक है। अगर मैं सेल्स के रेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेल निकल आएगी, और अगर मैं परचेज के रेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी कॉस्ट निकल आएगी। समझ आई? अगर आप जी। यहाँ पे परचेज के ये सारे क्या है? ये परचेजेस तो हैं। अगर आप इनके रेट से अप्लाई करते हो तो क्या निकल आएगी? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आएगी। ये एक्चुअली क्या निकल रही है? ये सेल नहीं निकल रही है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल रही है। और अगर आप सेल का रेट ले लेती तो आपके पास सेल्स निकल आती। तो फर्क है दोनों में, सेल में और सही। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर है? तो कभी भी आपको जब जी सेल्स का रेट दिया हो आप नहीं लोगे। कब लोगे? सिर्फ उस वक्त जब आपसे सेल्स पूछे या ग्रॉस प्रॉफिट पूछ रहा हो। क्लियर है? जी। अच्छा, हम आप सब अब क्या पढ़ते हैं हमने? हाँ, यहाँ पे बेच दिए कितने? 6,000 यूनिट्स हमने बेच दिए। नेक्स्ट क्या रहा है वो? नेक्स्ट करा है 25 जनवरी को हमने मजबूत 25 की 2,000 यूनिट्स। ठीक है भाई, 25 जनवरी को कितने परचेज की हमने? 2,000 यूनिट्स, ठीक है। किस रेट से? रेट क्या है इसका? रेट हमें वो दे रहा है कितने का है? 32 के हिसाब से, 32 के हिसाब से, ठीक है। तो ये हमने परचेज कर लिया, ठीक है। जब हमने ये परचेज कर लिया तो वापस से यहाँ भी एड रहेगा इन्वेंटरी में। पुरानी वाली पहले आएगी 2,000 कितने की? 28 के हिसाब से, फिर आएगी 4,000 कितने के हिसाब से? 30 के हिसाब से, और अब जो हमने मजीद परचेज किए 2,000 ये भी आ जाएगी इसके हिसाब से 25 के हिसाब से, ठीक है।
तो इस वक्त हमारे पास ये बैलेंस चल रहा होगा। क्लियर है? अब आखिर में कह रहा है कि 30 जनवरी को हमने बेचे हैं 3000 यूनिट 60 के हिसाब से। तब जनवरी 30 को हमने कितने बेचे? 3000 यूनिट बेचे, 3000 बेचे। ठीक है, तो हम कहा देंगे सेल मारेंगे 3000। हम क्या यूज कर रहे हैं? हम कर रहे हैं फीफो, तो जो पहले आया था उसमें से बिकेगा। तो 2000 में से 3000 नहीं बिक सकते, तो मैं मतलब क्या बेचूं कि 2000 ही बिकेगी। तो 2000 किस रेट से? 28 के हिसाब से। और कितने में से 3000 बिकेंगे, तो 1000 यहाँ से जा रहे होंगे इसके हिसाब से, 30 के हिसाब से। अब मेरे पास क्या हो गया? 2000 तो ये बिक गए, 1000 यहाँ से गए, तो एट द एंड क्या बचा हुआ है? ये हमारे पास ये 3000 बचे हुए हैं इस रेट से, 30 के हिसाब से। और ये 2000 एज इट इज अभी तक बाकी होंगे हमारे पास इसके हिसाब से, 32 के हिसाब से। क्लियर है? हमारी इन्वेंट्री पूरी हो गई और कुछ तो नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं? हमने लाइन लगाई, हमें क्या मन करना है? हमें टोटल कितनी परचेजेस की? टोटल निकाल लिया हमने। टोटल कितने? हमने 9000 यूनिट्स परचेज किए हैं। कितने के परचेज किए हैं हमने? 2,68,000 के हमने परचेज किए हैं। 9000 यूनिट्स हमने सोल्ड किए हैं, ये उसकी कॉस्ट है। एंडिंग हमारे पास कितना है? 2000 ये और 3000 ये, टोटल 5000 यूनिट्स एंडिंग में पड़े हुए हैं। कितने के हैं हमारे पास? इतने के हमारे पास पड़े। क्लियर है? तो अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया, तो हमने कहा भाई ये आ गया हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर हमसे कहा जाए एंडिंग इन्वेंटरी कितनी है, तो हमने कहा कि इक्वल्स टू ये हमारे पास बैलेंस है, ये एंडिंग का है। और हमसे कहा जाए भाई टोटल परचेज कितने किए, तो हमने कहा भाई कि इक्वल्स टू ये हमें टोटल परचेजेस किए। क्लियर है? इस वजह से हमने निकाली है तमाम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंडिंग इन्वेंटरी और टोटल परचेज। कोई कंफ्यूजन इसमें? कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। ठीक है, अब अगर हमसे कह रहे हैं भाई टोटल हमने सेल कितने की किए, भाई सेल, ठीक है भाई हमने कितनी बार सेल किए? हमने 2 बार सेल किए, एक ये सेल किए और एक ये सेल किए। कितने? 6000 यूनिट्स 50 के हिसाब से, इक्वल्स टू 6000 यूनिट्स 50 के हिसाब से प्लस 3000 यूनिट 60 के हिसाब से, प्लस 3000 यूनिट्स 60 के हिसाब से। तो ये क्या हमारे पास? ये टोटल सेल निकले, हमने कितने की सेल की है, कितने की। हम क्या करेंगे? लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने का तो हमने बेचा है, हमें कितने का पड़ा। तो ये क्या है? सेल की अमाउंट, ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 4,80,000 का हमने बेचा है, मगर हमें कितना पड़ा? हमें पड़ा 2,40,000 का हमें पड़ा है। एक्चुअली हमें ग्रॉस प्रॉफिट कितने का हो रहा होगा? 241,000 241,000 2,41,000 का हमें प्रॉफिट बच रहा होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है? सर समझ नहीं आया। जिसमें आया इन्वेंट्री कार्ड, मतलब इन्वेंट्री कार्ड समझ में आ गया। इंक्रीज कैसे बनाई है वो समझ नहीं आई, कैसे बनाई? अरे ये कार्ड समझ में आया, कार्ड भी समझ में नहीं आया। हाँ ये तो समझ आ गया। ठीक है, अच्छा ये समझ में आया, ये वैल्यूज कहाँ से आएंगे? हाँ ये आ गया, ये भी आ गया। अब हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है सेल्स
माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो किसका होता है, ये होता है ग्रॉस प्रॉफिट की, ठीक है। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट होता है। सेल कितनी की है हमने, देखो अगर मैं सेल के साथ परचेज का रेट लूंगा तो वो कॉस्ट निकल आएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई हमारे पास सेल कितनी है, हमने 2 बार सेल की है, एक ये सेल की है और एक ये सेल की है, इसको एक ये सेल की है और एक ये सेल की है, ये 2 सेल्स की है। 6000 यूनिट्स ये 50 के हिसाब से और 3000 यूनिट्स ये 60 के हिसाब से। तो अगर मैं 6000 को 50 से मल्टीप्लाई करूं प्लस 3000 को 60 से मल्टीप्लाई करूं तो टोटल सेल निकल आएगी 6000 यूनिट्स 50 के हिसाब से प्लस 3000 यूनिट 60 के हिसाब से। क्या निकला है, ये टोटल सेल निकला है, कितने की सेल की है। क्लियर है, कंफ्यूजन है? क्लियर है। ठीक है, अभी तो सेल निकला है भाई, वो तो हमने बेचा है, हमें कितने का पड़ा, कॉस्ट कितनी पड़ी। तो अभी हमने क्या निकाला है, ये जो निकला है ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो हमने ये ले लिया कॉस्ट कितनी पड़ेगी। अगर मैं सेल में से ये तो सर कॉस्ट इसको माइनस करेंगे। माइनस कर देंगे, ऐसे से इसको माइनस करते हैं, जो बचेगा वो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा। क्लियर है? सही है। यस सर क्लियर है। अच्छा भाई, नेक्स्ट हमारे पास क्या था, हमारे पास था फीफो। अब नेक्स्ट हमारे पास है लीफो। लीफो क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। नोट करना है तो कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ जाए। सर आप ग्रुप पर शेयर कर देना। हाँ वैसे हाँ, मैं फाइल शेयर तो कर दूंगा। अब एक काम करते हैं ना, इसको अलग पेज पे कर लेते हैं, इन्हें करते हैं लीफो, ठीक है। ये कॉपी बनाते हैं, ठीक है भैया, हमने क्या कॉपी कॉपी क्यों कर रहे हैं। अच्छा भाई, अब हम कर रहे हैं अंडर लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट देखो हम क्या कर रहा है, हम कर रहा है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले बिकेगा। अब हम कर रहे हैं लीफो, जो आखिर में आएगा पहले वो बिकेगा, ठीक है। सवाल आ गया हमारे पास क्या है, हमारे पास बिगिनिंग इन्वेंटरी कितने की, 5000 यूनिट्स है 25 रुपए के हिसाब से, ठीक है। हमने कहा ठीक है भाई, बिगिनिंग इन्वेंटरी हमारे पास कितने हैं, 5000 यूनिट्स, सॉरी 5000 यूनिट्स 25 के हिसाब से, क्या गया ये into ये, ठीक है। ठीक है, हमारे पास बिगिनिंग इन्वेंटरी जनवरी 1 को। नेक्स्ट है हमारे पास जनवरी 12 को हमने परचेज किए 3000 यूनिट 28 के हिसाब से, 25 में आ गए 3000 यूनिट्स 28 के हिसाब से। क्लियर है? तो अब हमारे पास टोटल परचेज कितनी हो गई होगी, 5000 पहले वाली, ठीक है, और ये 3000 ये अभी वाली। ठीक है, 3000 अभी वाली, तो ये टोटल हमारे पास परचेजेस हो गई है। क्लियर है? अब वो नेक्स्ट से कह रहा है, यस सर। अब वो नेक्स्ट हमें कह रहा है कि भाई हमने क्या किया, हमने 15 तारीख को मजीद 4000 में परचेज किए 30 के हिसाब से, परचेज किए 4000 यूनिट्स 30 के हिसाब से, ठीक है भाई। तो 5000 वाले ऐसे आएंगे, 25 के हिसाब से, फिर 3000 वाले 28 के हिसाब से, और फिर 4000 वाले 30 के हिसाब से। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्या निकल आए, ये निकल आए तीनों परचेज निकल आए। क्लियर है? अब वो कह रहा है कि भाई अब क्या करें, 20 को हम 6000 यूनिट्स बेच रहे हैं, तो यहां तक इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों चीजें सेम है। अब जब हम सेल करना शुरू करेंगे तो हमारे पास पैसा आना शुरू होगा। क्या कह रहा है वो हमें,
वो कह रहा है हमने कितने बेचे हैं, हमने 6000 यूनिट बेचे हैं 50 के हिसाब से, हमने 6000 बेचे हैं, मगर हम कैसे चल रहे हैं, अब हम चल रहे हैं लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आखिर में आया है पहले वो बिकेगा। पहले कितना कौन सा बिकेगा हमारे पास, पहले बिकेगा हमारे पास ये 4000 वाले। कितने बेचने हैं, 6000 बेचने हैं, बट हम इसमें से 4000 से 6000 नहीं बेच सकते, तो एट मैक्सिमम हम 4000 ही बेच सकते, तो मैं पहले 4000 बेचे 30 के हिसाब से, और फिर हमने 2000 बेचे 28 के हिसाब से, कहाँ से, यहाँ से, पहले हमने ये वाले बेचे और हमने ये वाले बेचे, ठीक है, इतना टू टू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5000 ऐसे पड़े हुए हमारे पास 25 के हिसाब से, 3000 ऐसे पड़े हुए हैं हमारे पास, नहीं 3000 नहीं, 4000 ये बिक गए हैं पूरे, और 3000 में से भी हमारे पास कितने बिक गए, 2000 बिक 2000 गए, बचा कितना हमारे पास, 1000 1000 बचा, 1000 किसके हिसाब से, 28 के हिसाब से, 28। क्लियर है ये, यस जी सर सर। ठीक है। अब आ गया तो अब वो क्या कह रहा है, मजीद 25 किया हमने 25 जनवरी को, कितने 2000 यूनिट्स 32 के हिसाब से, 2000 यूनिट्स 32 के हिसाब से, ये भी कम हो गया ना सर ठीक है। अब कितना हो गया होगा, 5000 पुराने वाले 25 के हिसाब से, 1000 पुराने वाले 28। 28 के हिसाब से, और 2000 ये नए वाले कितना 32 के हिसाब से, क्लियर है। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है भाई हमने कितने बेचे, 3000 यूनिट्स बेचे हैं 60 के हिसाब से, ठीक है भाई, 3000 कैसे बिकेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट, आखिर से स्टार्ट करेंगे, सबसे लास्ट में परचेज हुई है 2000 यूनिट्स हुई है, 2000 तो 2000 32 के हिसाब से, 32 1000 64 28 के हिसाब से, 28। ठीक है। अब ये 2000 खत्म हो गए, ये 1000 खत्म हो गए, सिर्फ ये 5000 वाले ही बचे हुए हैं, कितने के हिसाब से, 25 के हिसाब से, ठीक है। तो अगर हमसे कहा जाए कि भाई इस वक्त का एंडिंग बैलेंस क्या है, तो हमने कहा ठीक है भाई, क्या थी हमारे पास, 9000। हमने कहा भाई 9000 यूनिट्स हमने परचेज किए थे, कितने के, 2,68,000 के हमने परचेज किए हैं, टोटल सेल कितनी की है हमने, 9000 की ही हमने सेल किए, कितने के हमारे पास, 268,000 की हमने सेल की, और करंटली एंडिंग बैलेंस कितना है हमारे पास, 5000 का है ये वाला, ठीक है, और अमाउंट कितनी है इसकी, ये 1,25,000 एंडिंग की हमने, ठीक है। अगर हमसे कहा जाए कि भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा, हमने कहा भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है हमारे पास, अमाउंट आ रही है सेल की, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, एंडिंग इन्वेंट्री कितनी होगी, ये एंडिंग इन्वेंट्री है, टोटल परचेज कितने की हमने, ये परचेज की, ठीक है। अगर हमसे कहा जाए भाई कितने का हमने बेचा है, सेल कितने की है, तो क्या करेंगे, हमें पता है कितने बेचे हैं, 6000 बेचे हैं 50 के हिसाब से, और 3000 बेचे हैं 60 के हिसाब से, का भाई 6000 50 के हिसाब से प्लस 3000 60 के हिसाब से, तो ये टोटल हमने सेल की है, ठीक है। और कॉस्ट कितनी आई है टोटल हमारी, हमने कहा भाई पिछली कॉस्ट आई है, तो क्या रहेगा हमारे पास, ये माइनस ये ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा 2,12,000 का, 150 के निकला था हमारे पास, 2,41,000 के निकलना था, यहाँ पे कितना निकला है, 2,12,000 का, तो हमारे पास हर मेथड से अलग अलग निकलेगा। देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, कॉस्ट कॉस्ट क्या है 268, या कॉस्ट कितनी बैठी है 239, कॉस्ट कम बैठ रही है, अगर कॉस्ट कम बैठेगी तो इन्वेंट्री एंडिंग ज्यादा बैठ रही है, कॉस्ट हमारे पास क्या है, कॉस्ट ज्यादा बैठ रही है तो इन्वेंट्री एंडिंग कम बैठ रही है, इस तरह से चल रहा होता है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो इसमें, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, नहीं सर। ठीक है। तो अब हम एक और सवाल करते हैं, अब हम करते हैं इससे जिसे करते हैं, अब हम करते हैं
मूविंग एवरेज से, ठीक है। अच्छा भाई, वो क्या कह रहा है भाई, किससे करना है, अब करना है मूविंग एवरेज, ठीक है। बिगनिंग कितना है हमारे पास, बिगनिंग है 5000 यूनिट्स 25 के हिसाब से, बिगनिंग 5000 यूनिट्स 25 के हिसाब से, ठीक है, ठीक। 120 ये अच्छा भाई, ये मीटिंग बिल्कुल वाइंड अप हो रही, एंड अप हो रही है, ठीक है। दोबारा से बना रहा हूँ, ऐसा ना हो कि सवाल बीच में ही अटक जाए, ठीक है। दोबारा से रिवाइंड कर सकते, ठीक है। तो हमने क्या किया, अमाउंट में अमाउंट ऐड कर ली, ठीक है। इसके अंदर ये अमाउंट ऐड कर ली, क्वांटिटी के अंदर क्वांटिटी ऐड कर ली, और फिर हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया, अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी, ठीक है। जब भी परचेज करोगे तो चेंज होगा, और अगर सेल करोगे तो वैसे रहिएगा। 3000 यूनिट बेचे हमने, हमने कहा ठीक है भाई, यहाँ पे आ गए। सेल के अंदर कितने बेचे हमने, 3000 बेचे हैं। रेट क्या रहेगा, रेट इसका वाला ही रेट रहेगा जो भी यहाँ रेट है, ठीक है। हमें 2 चाहिए, हमें 3 चाहिए, हम 3 दे दिए, ठीक है। और ये चाहिए इक्वल्स टू क्वांटिटी इनटू रेट, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमने कहा भाई ठीक है, 8000 में से ये बिक गए, इतने यूनिट्स बच गए हमारे पास। रेट कितना है हमारे पास, रेट वही ऊपर वाला है, और हमारे पास अमाउंट कितनी रहेगी, ये इनटू, क्लियर है। हम आपको नॉट ऑफ कर लेते हैं, ठीक है भाई, क्लियर है, क्या कंफ्यूजन है किसी को, क्लियर है या कंफ्यूजन है। टोटल कर लेते हैं हम, हमने कहा भाई ना गया, ठीक है। कॉपी, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास निकल आया, टोटल कितने परचेस किए हमने, हमने किए 9000 यूनिट्स, कितने के परचेस किए, 268,000 परचेस किए। सेल भी हमने 9000 किए, कितने के किए हमने, बोलो सर, आप बोलिए। जन 30th की एंट्री समझाएं प्लीज। जन 38 की, जन 30 हमने क्या आपने किया है, किसमें माइनस? 3000 यूनिट्स बेचे हैं, ठीक है। टोटल कितने थे जी हमारे पास, 8000 थे। जी 8 में से डायरेक्टली हमने 3000 निकाल दिए, क्योंकि ना फीफो है ना लीफो है, उसमें हम देखते तो ऊपर से लेना है या नीचे से लेना है। एवरेज तो सबका एक ही जगह चल रहा होता है, तो हमने सर, कहा डायरेक्टली इसमें से 3000 निकाल दिए। इसका रेट था, वही रेट यहाँ पे भी आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट बन गई। 8 में से 3 जा चुके हैं, सही बच्चे है, कितने, 5000 बचे। रेट वही ऊपर वाला चल रहा है, जी मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट आ गई, सही है सर। ठीक है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आ रही है, कॉस्ट आ रही है हमारे पास, ये कॉस्ट आ गई, एंडिंग इन्वेंटरी ये एंडिंग आ गई, और कॉस्ट ऑफ परचेज वो आ गई हमारे पास, कॉस्ट ऑफ परचेज आ गई, ठीक है। अगर हमसे कहा जाए कि भाई इसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, हमने कहा सेल्स, सेल्स कितनी थी, सेल्स थी हमारे पास 6000 यूनिट्स, कितने के थे, 50 के साइज, और हमारे पास से 3000 यूनिट्स, कितने के थे, ये 60 के थे। तो सेल हमारे पास कितने की आई थी, 4,80,000 की। देखो हर सवाल में सेल इतनी होगी, सेल पे फर्क नहीं पड़ा, फर्क नहीं पड़ रहा है, कॉस्ट पे पड़ रहा है, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड कितनी थी हमारे पास, कॉस्ट आई थी हमारे पास, ये आ गई कॉस्ट,
ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, और होगा इक्वल्स टू सेल माइनस कॉस्ट। तो ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल रहा होगा। क्लियर है, क्लियर है सर बात? हमारे पास सारी चीजें सेम होगी ना 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 ना, तीनों मेथड में? देखो तीनों मेथड में कॉस्ट और एंडिंग ये दोनों का डिफरेंस आएगा हर जगह पे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ परचेज सेम रहेगी, सेल्स हमारे पास सेम रहेगी, ठीक है, परचेजेस हमारे पास सेम रहेंगी। ठीक है, देखो इसमें हमारे पास कॉस्ट कितनी आ रही है 239, इसमें कॉस्ट कितनी आ रही है 268, इसमें कॉस्ट कितनी आ रही है 250, अलग अलग आ रही है। जबकि इसमें सिर्फ कितनी है 480 480 480। ठीक है, तो फर्क आ रहा होता है हमारे पास इन दो चीजों में फर्क आ रहा होगा। कहाँ पे आ रहा होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में फर्क आएगा और एंडिंग इन्वेंटरी में फर्क आ रहा होगा। इन दो चीजों में फर्क आएगा, बाकी तौर पर सेम रहेंगे। तो हर सवाल में ये दोनों अलग अलग आ रही होंगी। अगर हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स ज्यादा निकलेगी तो हमारे पास इन्वेंटरी कम निकल रही होगी, और अगर इन्वेंटरी ज्यादा हमारे पास अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स कम होगी तो इन्वेंटरी ज्यादा होगी। इधर डिफरेंस आएगा हर जगह पे। क्लियर है? सर बोलिए। सर ये सेल्स वाला समझ ही नहीं आया, वैल्यूज कहाँ से लिया आपने? 40 तो एक 480,000। हमने क्या लिया था, हमने अब तक जितनी सेल ली हमने किससे ली थी, हमने परचेज के रेट से ली थी। अगर हम सेल्स की यूनिट्स को परचेज के रेट से लेते क्या मिल जाएगा हमारे पास, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा। और अगर सेल्स की यूनिट को सेल्स के रेट से लोगे तो क्या निकल आएगा, वो सेल निकल आएगी। अगर मैं 50 से लूंगा तो सेल आएगी, और अगर मैं परचेज के रेट से लूंगा तो कॉस्ट आएगी। हमने क्या किया, 6000 यूनिट्स किसके हिसाब से, 50 के हिसाब से, 3000 यूनिट्स किसके हिसाब से, 60 के हिसाब से। तो हमने सेल्स को सेल्स के रेट से लिया, सेल को सेल के रेट से लिया, तो क्या निकल आएगी, सेल निकल आएगी। और अगर मैं इन सेल किसी और रेट से लेता, इन सेल्स को मैंने क्या किया किसी और रेट से लेता, तो क्या निकल रही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल रही है। क्लियर है?